स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग देख रहे थे रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसआई का 5 जनवरी 2019 थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को आज हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को हमने करवा दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच का समयांतराल कहलाता है। संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच का समयांतराल कहलाता है विश्रांति। क्या कहलाता है? विश्रांति कहलाता है। इसका डिटेल भी आप लोग देखते चलेंगे। संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच समयांतराल विश्रांति कहलाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद का उल्लेख है। संसद का गठन राष्ट्रपति एवं दोनों सदनों से मिलकर होता है, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने तथा सत्रावसान की घोषणा करने का अधिकार है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 85 के द्वारा ही राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाते हैं, सत्रावसान करने की घोषणा करते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए? मेलबर्न में। मेलबर्न यह है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। कब हुआ था आयोजन? तो 1956 में। 1956 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ। यह दक्षिणी गोलार्ध में आयोजित होने वाला पहला ओलंपिक खेल भी था। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो हम लोग सभी जानते हैं 10 वर्ष के अंतराल पर। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन दशकीय जनगणना या फिर नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुई। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो यह हो जाएगा मोलस्का। सबसे बड़ा कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा है। मोलस्का संघ के जीवों में सिर, अंतरांग तथा पाद पाए जाते हैं। इसमें श्वसन गिल्स द्वारा होता है। इसके जीवों में आहार नाल पूर्ण विकसित होता है तथा रक्त रंगहीन होता है। उत्सर्जन वृक्कों के माध्यम से होता है। सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ? लोकसभा के अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहते हैं, उपसभापति जिसे डिप्टी स्पीकर कहते हैं, के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ? तो हुआ था 1921 में। 1921 में 1919 का अधिनियम के तहत 1921 में किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देता है। लोकसभा के भंग होने के पश्चात अध्यक्ष अपना पद पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करेंगे। फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? यह किया गया था मोंटेवीडियो में। फीफा द्वारा पहले विश्व कप का आयोजन मोंटेवीडियो, जो कि उरुग्वे में है, 1930 में किया गया था। मेजबान उरुग्वे पहले फीफा विश्व कप का विजेता बना। फीफा विश्व कप विश्व में सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है, जो कि प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। नाइट्राइल और एस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? नाइट्राइल और एस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाती है? तो स्टीफेन अभिक्रिया के द्वारा। स्टीफेन अभिक्रिया के द्वारा। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करेंगे। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, जिसे गार कहते हैं, का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया तो प्रत्यक्ष कर कोड 2010। यह एक कर निरोध कानून है जो कर चोरी को रोकने के लिए शुरू किया गया है। आम बजट 2012-13 प्रस्तुत करते समय तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने गार के प्रावधानों का उल्लेख किया था। किसने? तो प्रणब मुखर्जी ने। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन की चर्चा जो मिलती है, यह चौथी अनुसूची में। पहली अनुसूची में क्या है? तो संघ एवं राज्यों का नाम है। दूसरे में है वेतन की चर्चा, तीसरे में शपथ की चर्चा है, और चौथी अनुसूची में क्या है? तो राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। 5वीं अनुसूची में SC/ST का प्रावधान किया गया है। 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की चर्चा किया गया है। 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। 9वीं अनुसूची में हो जाएगा भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची दल बदल। 11वीं अनुसूची पंचायती राज और
12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के द्वारा। वही हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। अभी मैं पॉलिटी करवा भी रही हूँ NCERT बुक के द्वारा। अगर आप लोग चाहें तो स्टडी क्रैफ्ट चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। STUDYCRAVE 9000 के करीब सब्सक्राइबर हो चुके हैं। चाहे तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं NCERT पॉलिटी। अनुच्छेद 32 के तहत उपबंधित संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। कौन से अनुच्छेद को? तो 32 को। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी करने का शक्ति प्रदान है। कौन कौन सा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण अधिकार, परीक्षा। याद रखिएगा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर सुनवाई का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? थोरियम। क्या पाया जाता है? थोरियम। थोरियम एक रेडियोधर्मी तत्व है। मोनाजाइट भारत में केरल के समुद्री तट पर पाई जाने वाली रेत में मिलता है। मोनाजाइट कहाँ मिलता है? तो केरल के समुद्री तट पर पाई जाने वाली रेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूडो के खेल में डैन का क्या अर्थ है? जूडो के खेल में डैन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा मालिक। विक्टोरिया झील इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? विक्टोरिया झील यह अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में है और यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इस झील से विषुवत रेखा गुजरती है, अतः विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया व केन्या की सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया व केन्या की सीमा बनाती है। यह विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। प्रथम स्थान किसका है? तो सुपीरियर झील का है, जो कि कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द डेड बॉल इनमें से किस खेल से संबंधित है? डेड बॉल का संबंध हो जाएगा क्रिकेट से। डेड बॉल क्रिकेट में अंपायरों द्वारा उपयोग किया जाने वाला शब्द है। यह तब दिया जाता है जब बल्लेबाज या गेंदबाज की टीम तैयार नहीं होती है, लेकिन फिर भी गेंदबाज गेंदबाजी करता है। एक बल्लेबाज डेड बॉल को हिट नहीं कर सकता है। क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रेकल दोष का एक प्रकार है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रेकल दोष का एक प्रकार है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे जानते हैं विस्थापन दोष के नाम से। विस्थापन दोष के नाम से। फ्रेकल दोष आयनिक दोषों द्वारा दिखाया जाता है, जहां जाली में एक छोटा आयन पर एक धनायन विस्थापित हो जाता है और एक अन्य अंतरालीय स्थल पर कब्जा कर लेता है। ऐसा दोष उन यौगिकों में पाया जाता है जिनके धनायन एवं ऋणायन के आकार में बहुत अधिक अंतर रहता है, जैसे कि ZNS, Ag, Br आदि। नेक्स्ट है विसर्पी नदी। विसर्पी नदी लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी को ही विसर्पी नदी कहते हैं कि बहुत क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित होते हैं? विसर्पी नदी के बहुत क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित होते हैं? ऑप्शन को पहले देख लें। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ऑक्सबो झील। क्या कहेंगे? ऑक्सबो झील। विसर्पी नदी के बहुत क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में ऑक्सबो झील गोखुर झील या छड़ान झील के रूप में विकसित होती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। वोल्गा और यूराल नदियाँ कैस्पियन सागर में गिरती है। कौन सी नदी? वोल्गा और यूराल नदियाँ जो हैं कैस्पियन सागर में गिरती है। यूराल नदी एशिया और यूरोप की सीमा भी बनाती है। नीपर, निस्तर, डॉन और डेनू नदियाँ काला सागर में गिरती है। कौन सी नदी? नीपर, निस्तर, डॉन और डेनू नदी कहाँ गिरती? तो काला सागर में। डेनू नदी यूरोप की दूसरी बड़ी नदी है। याद रखिएगा, डेनू नदी यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित है? दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित है? तो हो जाएगा द्रविड़ से। दक्षिण भारत की 4 प्रमुख भाषाएं हैं। कौन कौन सा? तो कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया और मलयालम। तेलुगु आंध्र प्रदेश की है। तमिल कहाँ का? तो तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? इसे जानते हैं रक्त रहित क्रांति। रक्त
रहित क्रांति, बिना रक्त की क्रांति के नाम से जानते हैं। विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन वर्ष 1951 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। कब? 1951 में। सामाजिक राजनीतिक आंदोलन यह था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य धनी जमींदारों को भूमिहीन किसानों को अपनी भूमि का हिस्सा दान करने के लिए राजी करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो इसे कहते हैं वेल्ड्स। क्या कहते हैं? वेल्ड्स। वेल्ड्स जो है घास का मैदान है। यहाँ पे देख लीजिए, वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के घास का मैदान है। वेल्ड एक उपजाऊ क्षेत्र है जो मक्का उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। डॉन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। प्यारीज उत्तरी अमेरिका में है। पंपास अर्जेंटीना एवं ब्राजील में है। वेग में हुए परिवर्तन को समयांतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन क्या कहलाता है? वेग में हुए परिवर्तन को समयांतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन क्या कहलाता है? इसे कहते हैं औसत त्वरण। औसत त्वरण। किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन की समय दर को वस्तु का त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो इसे कहेंगे नैनार। क्या कहेंगे? नैनार कहेंगे। वही विष्णु संप्रदाय के जो लोग हैं, वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं, वह क्या कहलाते थे? अलवार कहलाते थे। यहाँ पे दिया भी गया है, ऑप्शन नंबर ए ही बताया गया है। 7वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान नैनार ने दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। नैनार विभिन्न मूल के ब्राह्मण, हरिजनों और कुलीन थे। वैष्णव संप्रदाय के संतों को अलवार कहा जाता था। हमने वो क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लगातार से मैं कंप्लीट करने वाली हूँ, आप लोग बोरिंग महसूस नहीं करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? किताब उल हिंद की रचना किसने की? अल बरूनी ने। किताब उल हिंद की पुस्तक की रचना अल बरूनी ने की थी। अल बरूनी ने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया था। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। निम्न में से कौन सा देश इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है? इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है तो यह हो जाएगा स्पेन। इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है तो स्पेन है। स्पेन यूरोपीय महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इबेरिया प्रायद्वीप के अंतर्गत स्पेन, पुर्तगाल, अंडोरा, जिब्राल्टर आते हैं। इबेरिया प्रायद्वीप के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो स्पेन, पुर्तगाल, अंडोरा और जिब्राल्टर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय एवं सांख्यिकी मानकों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संगठन है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 2 मई 1951 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951 में। 2 मई 1951, मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? पास्कल के नियम पर आधारित हो जाएगा हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट। पास्कल नियम के अनुसार एक सीमित तरल पर लगाया गया बाहरी स्थैतिक दबाव सभी दिशाओं में पूरे तरल में समान रूप से विस्तरित या प्रसारित होता है। पास्कल नियम के अनुसार एक सीमित तरल पर लगाया गया बाहरी स्थैतिक दबाव सभी दिशाओं में पूरे तरल में समान रूप से वितरित या प्रसारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? अनुच्छेद 34 के तहत। इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है तो क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के हनन के आधार पर इस नियम को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। निम्न खेलों में से कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? कूदने की प्रतियोगिता नहीं है। पोल वॉल्ट, लघु दौड़, बाधा दौड़ या फिर तैराकी। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लघु दौड़। लघु दौड़ कूदने की प्रतियोगिता नहीं है। दौड़ 4 प्रकार की होती है। एक होता है स्प्रिंट या लघु दौड़, दूसरा होता है मध्य दूरी की दौड़, तीसरा होता है लंबी दूरी की दौड़, चौथा होता है बाधा दौड़ एवं रिले दौड़। टेबल टेनिस के खेल में निम्न में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? टेबल टेनिस के खेल में निम्न से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? स्पिन है, ग्रिप है, स्ट्रोक है, जबकि टी नहीं है। टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता कौन है? तो इंग्लैंड इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोक मूल्य सूचकांक WPI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह प्रकाशित किया जाता है वित्तीय सलाहकार कार्यालय के द्वारा। वित्तीय सलाहकार कार्यालय के द्वारा।
थोक मूल्य सूचकांक थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को बेचे गए और थोक में व्यापार किए गए सामानों की कीमतों में बदलाव को मापता है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। यह भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले मुद्रास्फीति संकेतक भी हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है? बात हो रही है डीपीएसपी की। नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है? तो सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र। सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र। राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व की जो चर्चा मिलती है भाग 4 में अनुच्छेद 36 लेकर के 51 तक आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। इसका उद्देश्य है राज्यों की कल्याणकारी करना। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के किन 2 राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई है? निम्न में से भारत के किन 2 राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई, माफ करिएगा स्थापित की गई है? यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के पास पर्वतीय घाटी में तथा वर्तमान में लद्दाख के पूगा घाटी में परियोजनाएं स्थित है। यह क्षेत्र पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था, लेकिन अब कहाँ आता है? तो लद्दाख में, लद्दाख के पूगा घाटी में। नेक्स्ट है, घोड़े को दागने की प्रथा इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई? घोड़े को दागने की प्रथा सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देख भी लेते हैं, आंसर डी दिया गया है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसब था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देना प्रारंभ किया, अस्थायी सेना की नींव रखी। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू भी किया। गयासुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। सबसे छोटा काल जो है खिलजी वंश का ही है। नेक्स्ट है, संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं। संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं कैनाल किरण। कैनाल किरणों को एनोड किरणें भी कहा जाता है। कैनाल किरणों को कौन सी किरण कहा जाता है? एनोड किरण। सिलसिला संबंध का संबंध किससे है? सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? तो हो जाएगा सूफी संप्रदाय से। सूफी संप्रदाय से। सिलसिला शब्द का संबंध सूफी संप्रदाय से। सिलसिला का अर्थ एक श्रृंखला जो गुरु और शिष्य के मध्य एक सतत कड़ी का प्रतीक है। चिश्ती सिलसिला भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा स्थापित किया गया था। वही सुहरावर्दी सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की। नेक्स्ट है, गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो होता है शून्य। क्या होता है? शून्य। वस्तुओं को एक दूसरे को आकर्षित करने की प्रवृत्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अनंत द्रव्यमान और अनंत घनत्व के कारण ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण अनंत है। ध्यान रखिएगा, अनंत द्रव्यमान और अनंत घनत्व के कारण ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण क्या है? अनंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है। इसे कहते हैं फाइलोटैक्सी। तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है फाइलोटैक्सी, या फिर पर्ण विन्यास जिसे कहते हैं। ऐसे पौधे जिनमें केवल एक पौधे पर केवल एक पत्ती होती है तो उसे कुंडली पत्ती व्यवस्था कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर, मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया? मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो 1861 के अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 5वें सदस्य को विधिवेता होना अनिवार्य कर दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना इनमें से किसको प्रतिस्थापित करने के लिए हुई? वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना इनमें से किसको प्रतिस्थापित करने के लिए हुई? तो हो जाएगा पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी। आगे बढ़ते हैं, बाकी देखना चाहें डिटेल्स इसका देख लीजिएगा। करदाताओं पर उनकी संवहनीयता अनुसार लगने वाला प्रो पुअर कर कौन सा है? गरीबों के हित में कर कौन सा है? करदाताओं पर उनकी संवहनीयता अनुसार लगने वाला प्रो पुअर कर कौन सा है? तो हो जाएगा प्रगतिशील कराधान। प्रगतिशील कराधान से तात्पर्य है यदि किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि हो तो उसके कर में भी वृद्धि होगी। निम्न में से किस त्यौहार को रंगों का त्यौहार कहा जाता है? रंगों का त्यौहार कहते हैं होली को। होली को हिंदुओं के फाल्गुन मास में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार अहंकार पर आस्था और विश्वास का
प्रतीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। यह स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। आयोग की पहली प्रमुख सुश्री जयंती पटनायक थी। अच्छा, आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक। निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है कथकली को। कथकली नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। यह केरल का एक नृत्य शैली है। यह 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। परंपरागत रूप से कथकली के विषय धार्मिक गाथाओं और हिंदू महाकाव्यों पर आधारित है। नेक्स्ट है, गोम्बे अटा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से? देख सकते हैं स्टैटिक जीके से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। गोम्बे अटा के पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है? तो यह कर्नाटक से हो जाएगा। गोम्बे अटा बृहद स्वरूप वाली कठपुतलियाँ यक्षगान पात्रों पर आधारित होती हैं और यक्षगान कहाँ का है? लोक नृत्य, यह हो जाएगा कर्नाटक का ही। अब यहाँ से क्वेश्चन है, माफ करिएगा, अभी तो जीके ही दिया गया है। बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है? 6 से लेकर के 14 वर्ष तक। हाँ, 14 हो जाएगा। बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 2016 के अनुसार 14 वर्ष के आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह अधिनियम किशोरों को खतरनाक व्यवसायों में रोजगार को प्रतिबंधित करता है। मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थि में ऊतक कहलाता है? सबसे कठोर अस्थि हो जाएगा। हमारे शरीर में हड्डियां जीवित ऊतक होती हैं जो कंकाल को बनाती है। यह शरीर को आकार और सहारा प्रदान करता है। यह शरीर के कुछ अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की स्थापना किसने की? बीपी मंडल ने की। भारत के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने और उन वर्गों की उन्नति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिए आयोग का गठन किया गया। पहला पिछड़ी जाति आयोग किसके अध्यक्षता में? तो काका कलेकर की अध्यक्षता में। मेरे तरफ से याद रखेंगे आप लोग। निम्न में से किस राज्य में अस्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है? अस्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, जिसके लगभग 77,462 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन का ही विस्तार है। मध्य प्रदेश के पश्चात अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। बहमनी राज किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? बहमनी राज किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो हो जाएगा महमूद गवा। महमूद गवा ने मलिक उल तुजर की उपाधि धारण की तथा विदर्भ में इस्लामी शिक्षा के लिए कई मदरसे खोले। अमीर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? अमीर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? यह क्या था? 1398 में नसरुद्दीन महमूद के समय। तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन को लूटना था। अब यहाँ से मैथ रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। आप लोग चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। बाकी जीके जीएस तो हमने करवा ही दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग ये भी बताएं और इसमें क्या सुधार करना चाहिए वो भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चाहें तो एनसीईआरटी सार संग्रह डेली अगर देखना चाहें तो मेरा जो चैनल है स्टडी क्रैब STUDYCRAVE लगभग 9,000-10,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं, उसे आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ से रेगुलर बेसिस पर आप लोग बिहार दरोगा घटना चक्र साथ ही साथ एनसीईआरटी को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आप लोग को धन्यवाद।